हे गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनपीओ का फुल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। इसमें मैं और भी कुछ बताना चाह रहा हूँ जो आप लोग को अभी तक पता नहीं होगा। तो ये मैंने क्या बताया था एनपीओ के बारे में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था होती है जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती और क्या देती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, सोसाइटी को। जब सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो फिर वहां पे प्रॉफिट आ कहां से रहा है, पैसा आ कहां से रहा है, प्रॉफिट तो नहीं आएगी ना, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो पैसा आ कहां से रहा है, तो पैसे के लिए मैंने सोर्स ऑफ फंड बताया था कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, उनके पैसे का स्रोत क्या है, वहां से पैसा आ कैसे रहा। ठीक है, तो उसके बाद मैं बता रहा हूं कि जब ये फर्म है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट है, तो इसका एक जगह मैंने पढ़ा था कि इसका भी क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। क्या, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, जिसको हम ITR बोलते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब इसका जाता है तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम तो सुने कि प्रॉफिट जिसके पास होती है वही क्या करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो ये प्रॉफिट कहाँ कमा रही है जो आप बोल रहे हैं ITR फाइल करेगी। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन उठा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना मैंडेटरी है इसके लिए, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इनको ऑडिट करवाना भी जरूरी है। क्या, ऑडिट। अब ये ऑडिट क्या होता है सर, एक नया वर्ड हम सुन लिए। ठीक है, ऑडिट होता है कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर के फर्म के फाइनल अकाउंट को, यानी जो एनपीओ उसके फाइनल अकाउंट को आकर के क्या करता है, चेक करता है कि वो फाइनल अकाउंट सही बना है या नहीं। उसके जो भी एरर वगैरह होते हैं वो सारे एरर वगैरह को डिडक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट। जो कौन कर सकता है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। तो जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके देता है और ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाता है और ये इनकम टैक्स के पास जा रहा है। ठीक है, ये जैसे क्या है, मेरा इनकम टैक्स ऑफिस है। ठीक है, ये क्या है, इनकम टैक्स ऑफिस है, ITR जहाँ पे फाइल होती है। तो जब ये ITR लेके जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक अफसर बैठे होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, उनको बोला जाता है कि देखिए सर, हम क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो हम भाई पैसा लाएंगे कहाँ से। तो इसलिए हमको एग्जेम्पशन दे दीजिए। हमको क्या दे दीजिए, एग्जेम्पशन दे दीजिए, यानी छूट दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, एनपीओ, मेरा मूल मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसका देखते हैं कि फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ होता क्या क्या है। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ क्या है वो देखते हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट का भी फाइनल अकाउंट बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे पैसे आ रहे हैं। और मैंने एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे जो ऑडिट हो रहा है, ये ऑडिट होना क्यों मैंडेटरी है, ये समझिए। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, अगर आप वहां पे जाके देते हैं, कहीं पे डोनेशन देते हैं, कहीं चैरिटी पे डोनेशन देते हैं, या मंदिर में जाकर के दान दे दिए, ठीक है, जब डोनेशन दे रहे हैं वहां पे, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी जानना चाहिए कि वो जो आप पैसा वहां पे दिए हैं वो पैसा सही जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करवाते हैं, वो ऑडिट करवाते हैं। क्या आपको जानने का इतना जल्दी है तो आप क्या वहां पे जाके जानिएगा, या सिर्फ उसका ऑडिटेड देखिएगा बैलेंस शीट, या ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये सारा चीज आप देखिएगा तभी तो आप समझ में आ जाएगा ना। लेकिन उस पर सिग्नेचर किसका होगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तभी आप भरोसा कर पाइएगा कि मेरा पैसा जहां लगा है वो पैसा क्या है, सही जगह लगा है। ठीक है, तो इसका फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ में क्या क्या है वो पहले समझते हैं। सबसे पहले आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ये समझिए। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है, यानी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फी, रिटायरमेंट, ये क्या कहते हैं, एंट्रेंस फी, फंड, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट, वो सारा कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में। और जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ क्लब में काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो जितने भी मेरे यहाँ जो भी एक्सपेंसेस है वो सारा एक्सपेंसेस किस में आएगा, पेमेंट में। या मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं वो भी किधर आएगा, पेमेंट साइड। क्लियर है, तो यहाँ क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ में बनता है। दूसरा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नाम तो लग रहा होगा, सुना हुआ है कि भाई प्रॉफिट इसका मतलब, ठीक है, और इसका मतलब क्या, लॉस। तो आप जब पढ़े हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट अलग है, इनकम अलग है। अब बोलिएगा कैसे, तो वही बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है,
अगर आप कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सामान आप परचेज करके ला रहे हैं, उसके बाद आप सेल कर रहे हैं, यानी जो सामान आप परचेज किए हैं वो सामान कितना में परचेज किए, 200 रुपये में, और उसको सेल कर रहे हैं यहाँ पे 400 रुपये में, तो ये जो 200 रुपया हो रहा है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो 200 रुपया आपका क्या निकल गया है, प्रॉफिट। आप परचेज किए कितना में, 200 रुपया में, और सेल कितना में कर रहे हैं, 400 रुपया में, तो ये 200 रुपया जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है वो क्या है, आपका प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन इनकम जो है यहाँ पे जितने भी एनपीओ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कोचिंग हो गया, जैसे मेरा भी कोचिंग क्या है वो एनपीओ के अंडर में आएगा। क्यों बोले सर आप तो फी लेते हैं, तो भाई फी लेते हैं ना, कहाँ हम कोई प्रोडक्ट लाके बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लाके तो नहीं बेच रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एनपीओ ही है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। इनकम और एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस में समझ में आ गया अंतर। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद तीसरा क्या बनता है, बैलेंस शीट। बोलेगा सर यही तो बहुत बड़ा चीज है, ये जिस दिन मैच कर दें हम तो मिठाई खिला दें, तो बढ़िया है, हम तो मैच करवाएंगे, हमेशा मैच करोगा, देखिए कैसे मैच होता है। ठीक है, तो ये क्या था, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। इसमें सबसे पहले क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें जितने भी रिसिप्ट हो गए, जितने भी पेमेंट हो गए, वो सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना भी मेरे पास रेवेन्यू इनकम हो रहा है, ओनली रेवेन्यू इनकम जो अंडर 12 मंथ का है, ठीक है, तो जो रेवेन्यू इनकम हो रहा है वो रेवेन्यू इनकम क्या करेंगे हम, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या है, दोनों का जो सरप्लस डेफिसिट कैपिटल फंड जो आएगा वो सारा किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट भी मैं बता दूं दो तरह का बनता है। कितने तरह का बनता है बैलेंस शीट, दो तरह का। पहला क्या, वर्टिकल बैलेंस शीट, दूसरा हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कहां पे बनता है सर, ये पार्टनरशिप में बनता है, पार्टनरशिप में। फिर उसके बाद आप एनपीओ में, ठीक है, ये बिजनेस, कोई बिजनेस ले लीजिए, वहां पे क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लेकिन कंपनी अकाउंट में, ठीक है, कंपनी अकाउंट में वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है। ये बनता है कैसे सर, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, तो मैं बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट जो अभी तक आप इस तरीके से जो बनाते आए हैं बैलेंस शीट, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। और जो आप बैलेंस शीट में कंपनी अकाउंट में बनाए थे, ठीक है, कुछ इस तरीके का जिसमें नोट्स टू अकाउंट्स ये सब बनता है, वो क्या है आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ रहेगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को मैं डिफाइन करूंगा। थैंक यू।